Good morning, student. Today we read our next chapter, maps. Maps means naksha. Maps means naksha. A map is a drawing of the Earth's curved surface on a flat piece of paper. एक मैप जो है वो एक ड्राइंग है, एक चित्र है पृथ्वी का, जो कि एक फ्लैट, एक समतल सतह पे बना होता है. इट इज बेसिकली अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. ये या तो पृथ्वी का पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा जो है वो एक कागज के टुकड़े पे बनाया हुआ एक चित्र होता है. द कार्टोग्राफर मेक मैप्स फॉर अस. कार्टोग्राफर जो होते हैं वो हमारे लिए नक्शे बनाते हैं, यानी जो मैप बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर. इमेजिन अ ग्लोब प्रेस्ड फ्लैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू विल सी अ मैप. आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ग्लोब को जो है, ग्लोब विच इज राउंड इन शेप, उसको जो है फ्लैट करके एक पीस ऑफ पेपर पे, कागज के टुकड़े पे ड्रॉ किया हुआ है. मैप्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेस इजिली. नक्शे जो होते हैं वो हमको कोई भी जगह जानने में, आसानी से जानने में मदद करते हैं. देयर आर एरिया मैप्स दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इन एन एरिया. किसी भी जगह का कोई पर्टिकुलर, कोई खास जगह हमको जानना है, उसको जानने में नक्शा जो है हमारी मदद करता है. Similarly, city maps and road maps are useful for tourists who are new into a city. इसी तरह से कोई भी नया व्यक्ति जब किसी शहर में पहली बार जाता है तो उस शहर के बारे में, रास्ते के बारे में जानने के लिए उसको मैप ही हेल्प करती है. Maps have certain advantages over globes. These are कुछ जो अधिक उपयोगी हैं मैप जो है वो ग्लोब से, वो है मैप्स आर इजी टू स्टडी. मैप्स को पढ़ने में आसानी होती है. ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट द सेम टाइम. सभी चीजें मैप पे हम एक बार में देख सकते हैं. अनलाइक ऑन ग्लोब वेयर इट इज डिफिकल्ट टू सी ऑल प्लेसेस एट द सेम टाइम. जबकि ग्लोब पे हम सब कुछ एक बार में नहीं देख सकते. ग्लोब पे हमें एक बार में एक ही हिस्सा उसका नजर आता है. मैप्स आर हैंडी एंड दे कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मैप्स को कैरी करना आसान होता है. हम उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं. उसको हम इजिली अपने बुक्स में, अपने बैग में रख सकते हैं. स्मॉल ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू स्टडी. छोटे छोटे जो ग्लोब्स होते हैं उनसे हम पढ़ाई नहीं कर सकते. और बिग ग्लोब्स आर हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी. और उसी तरह से जब ग्लोब बड़े होते हैं तो उनको हम हैंडल नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल होता है. मैप्स शो एरियाज इन डिटेल व्हाइल ग्लोब्स कैन नॉट शो डिटेल इंफॉर्मेशन. मैप्स जो होते हैं, नक्शे जो होते हैं, वो किसी भी जगह का पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं, जबकि ग्लोब पर हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. और a book of map is called an atlas. मैप की किताब को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं. मैप की किताब को हम एटलस कहते हैं. और मैप किसे कहते हैं? What is map? A map is a drawing of the whole or a part of the Earth's surface. कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लेंगे.
नेक्स्ट, a person who makes maps is called cartographer. A person who makes maps is called cartographer. Next is plans. Plans show small area in great detail. Plan जो है वो किसी भी जगह का पूरा विस्तृत जानकारी देता है. The main difference between a map and a plan is that while a map is a drawing of a whole or part of our surface, a plan only shows a small area such as hospital, a market or a school in detail. जो मुख्य इसका अंतर है नक्शा और प्लान में, मैप और प्लान में, वो ये है कि मैप जो होता है वो पृथ्वी का कुछ हिस्से का या पूरी पृथ्वी का एक नक्शा होता है, एक ड्राइंग होता है, एक चित्र होता है. जबकि जो प्लान होता है वो किसी कोई खास जगह को, जैसे कि कोई स्कूल है, कोई बिल्डिंग है, कोई लोकेलिटी है, वहां का पूरा डिटेल बताता है. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप. टाइप्स ऑफ मैप. टाइप्स ऑफ मैप्स. There are three types of map. First is physical map. Physical map. Second is political map. And third is thematic map. Physical map. What is physical map? It depicts the physical features such as mountain, seas, rivers, lake, coastal areas and plateaus. Physical map जो है वो हमारे पृथ्वी पर जहाँ जैसा लैंडफॉर्म है, माउंटेन, सीज, ओशंस, कोस्टल एरियाज, इनको शो करता है, इनको दर्शाता है. पॉलिटिकल मैप जो है वो बाउंड्रीज को, स्टेट बाउंड्रीज, कंट्री बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इनको शो करता है. थीमेटिक मैप, it depicts a certain theme or topic such as minerals found, crop grown, type of soil found, pattern of rainfall of a particular area. जो थीमेटिक मैप होता है वो किस जगह में कैसी फसल होती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है या वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ रेनफॉल किस पैटर्न का होता है, ये शो करता है. Our next topic is language of map. A map has 4 components which help us to understand it. किसी भी मैप के 4 भाग होते हैं जिससे हमें मैप को समझने में मदद मिलती है. First is direction. Direction means दिशा. Second is colors and symbols. Third is scale and fourth one is key. पहला है डायरेक्शन यानी दिशा, दूसरा है कलर एंड सिंबल, रंग और चिन्ह जो अलग अलग तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, तीसरा है स्केल, माप, और चौथा है की, लीजेंट, यानी कुछ सिंबल्स, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको हम यूज करते हैं जब मैप में, तो उनको हम फिर डिटेल कर देते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है. पहला है डायरेक्शन. डायरेक्शन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. डायरेक्शन जो है
वो मैप का सबसे मुख्य भाग है। दे हेल्प अस इन लोकेटिंग द प्लेस, ये हमें किसी जगह को लोकेट करने में मदद करते हैं। एज यू ऑल नो देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हमेशा मैप में ऊपर की तरफ होता है और साउथ नीचे की तरफ। मैप के राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। और these 4 directions are called the cardinal directions, और इन चारों दिशाओं को हम कहते हैं cardinal direction यानी प्रमुख दिशाएं। There are some other directions too which are known as intermediate direction। अब यहाँ पर कुछ और भी दिशाएं होती हैं जिनको हम माध्यमिक दिशाएं कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन वो कहते हैं। वो कौन सी होती हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कलर्स एंड सिंबल्स। ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम टू शो डिफरेंट फीचर्स। हर एक मैप में एक कॉमन कलर स्कीम लिया जाता है जो कि सभी मैप में एक जैसा होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं। वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन शेड ऑफ ब्लू। सारे मैप्स में जो वाटर बॉडीज होते हैं, जो पानी वाले हिस्से होते हैं, उनको हम नीले रंग का ही दर्शाते हैं। माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोज इन शेड ऑफ ब्राउन एंड येलो। जो पहाड़ हैं या ऊंची जगहें हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनको ब्राउन, भूरे रंग में या पीले रंग में दर्शाते हैं। स्नो कवर्ड एरियाज आर शोन इन व्हाइट, और जो भी बर्फीले क्षेत्र हैं उनको हम व्हाइट से, सफेद से दर्शाते हैं। प्लेन्स एंड लो लैंड्स आर शोन इन शेड ऑफ ग्रीन, और जितने भी मैदानी इलाके हैं या निचले हिस्से हैं या तराई क्षेत्र हैं उनको हम हरे रंग से दर्शाते हैं। Symbols and signs are used to represent capitals, cities, airports, railways, bridge, police stations, river and many such places and things। बहुत सारे चिन्हों को हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं शहरों को दर्शाने के लिए, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, रेलवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। The third point is scale. The third component of a language of map is scale. What is the distance between your school and home? आपके घर से और आपके स्कूल के बीच में कितनी दूरी है? Is it the same as shown in the map of your area? क्या जो आपके एरिया के मैप में दिखाया गया वैसा ही होता है? No, it is not. ऐसा नहीं होता है। The exact distance between two places cannot be represented on a small piece of paper. एक कागज के छोटे से टुकड़े पर हम 2 जगहों के बीच की दूरी को एग्जैक्ट नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। Therefore, the size and the distance between the place on a map are shown by a scale. इसीलिए जो साइज और जो डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह के बीच की होती है वो मैप में हम स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैप्स आर drawn on to scale. A scale is the ratio between distance shown on a map and the actual distance on the ground. Scale जो होता है वो जो दूरी मैप में बताई गई है और जो एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल दूरी होती है उसका एक रेशियो होता है। The scale that has been taken is always mentioned on the map. और जो भी स्केल हम लेते हैं वो मैप में हमेशा टॉप में बता दिया जाता है। जैसे कि अगर एक
हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी जगह की दूरी, इस जगह से आपके घर से स्कूल तक की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो मैप में उसको हम 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसको 10 सेंटीमीटर हम वहां पर प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है लीजेंड ऑफ की। एवरी मैप यूज कलर्स, सिंबल्स एंड साइन। हर एक मैप में, हर एक नक्शे में रंग और चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज कलर्स, सिंबल्स एंड साइंस अ की इज क्रिएटेड। और इन चिन्हों को, इन रंगों को समझने के लिए एक की बनाया जाता है, ऑल्सो नोन एज द लीजेंड, जिसको हम लीजेंड भी कहते हैं। अ की इज यूजुअली सोन इन अ बॉक्स एट द लोअर कॉर्नर ऑफ अ मैप। और जो ये की होता है वो एक बॉक्स में जो है हमेशा नीचे के कोने में मैप में दिखाया जाता है। आपकी बुक में कुछ कीज बनाए हुए हैं, कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं और उसका मतलब लिखा हुआ है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और कॉपी में लिख के लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आप लोग बुक में दिया हुआ है। स्टूडेंट, योर चैप्टर इज कंप्लीट and you all read this chapter carefully and underline the tough words. Here are some tough words which I wrote right here, some new words and with them and their meanings. Imagine, depict, particular, theme, component, cardinal directions, intermediate and mention. ये वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अब इसके बाद हम आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवा देते हैं। ये भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रॉपरली, चैप्टर का नाम लिखेंगे कॉपी में ऊपर में, और फिर नंबरिंग करके आप लोग पूरे एक्सरसाइज को बनाइएगा। नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग आंसर। एज यूजुअल हमने सामने लिखा है, आप नोट कर लेंगे। थीमेटिक मैप, रेनफॉल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया, स्नो कवर्ड एरियाज, आंसर इज व्हाइट। प्लेन्स एंड लोलैंड्स शोन इन शेड ऑफ ग्रीन। लैंग्वेज ऑफ मैप, डायरेक्शंस एंड स्केल। माउंटेन्स शोन इन शेड ऑफ ब्राउन। Next exercise is fill in the blanks. Every map has 4 components. A map is a drawing of the whole or part of the Earth's surface. A physical map shows rivers, mountains, and plateaus. The components of map are also known as the language of map. The key of a map explains the color and symbols used in a map. Write down this. Next is name them. One word answer लिखना है इसके लिए आपको। A drawing of the whole or part of the Earth's surface on a flat surface. क्या कहते हैं इसको? Map. On a map, plains and lowlands are always shown in shade of green. The most important component of a map is direction. And a drawing that shows small areas such as a classroom in detail, क्या कहेंगे उसके लिए? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? Plan. The last one is a book of map. Answer is Atlas. Here are some question answer. What helps to locate places easily? Answer is map helps to locate places easily. Which type of map depicts countries and capitals? Political map depicts countries and capitals. What type of direction is northeast? Northeast is intermediate direction. Which color is used to show
water bodies on a map. Blue color is used to show water bodies on a map. Right, all these question answers. Now कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि जिनका आंसर आप अब डिटेल में लिखेंगे. अभी हम लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को. Next question is differentiate between a map and globe. Some differences are here. आप दो कॉलम बना लेंगे, map and globe. On map, all places can be seen at the same time. On globe, it is difficult to see all places at the same time. Next is maps are easy to carry. Globe is not easy to carry. Third, maps show detailed information. Globe cannot show detailed information. Next question is describe the different colors used in a map. In a map, many colors are used such as blue shade for water bodies, brown and yellow for mountains, white for snow-covered areas, and green for plains and lowlands. Next question is, why are directions important? What are cardinal directions? Directions are the most important component of a map. They help us in locating the places. East, west, north, and south are the cardinal directions. Here are some more question answer. First is, what is map? A map is a drawing of the whole or a part of a earth's surface on a flat surface. Next question, what is a plan? A plan is a drawing that shows small area in great detail. Third question is, how many types of map? There are three main types of maps: physical, political, and thematic. Last question, what is a scale? Ratio between a distance shows on a map and the actual distance on the ground is called scale. Now that is the end of your chapter. आपका chapter complete हो गया, exercise complete हो गया. Now you all write this and learn this. सभी लोग याद करेंगे लिख करके इसको. Goodbye.